सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुसीबतें उतनी बड़ी होती नहीं जितनी दिखती हैं। हाँ, आज की कहानी का यही संदेश है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। और इस कहानी का ये जो बोध पाठ है कि मुसीबतें वाकई में उतनी बड़ी होती नहीं जितनी दिखती हैं, हम घबराते ज़्यादा हैं। चलिए चलते हैं कहानी पर। कहानी है भोला कुम्हार की। भोला कुम्हार और उसका गधा, जो पाला हुआ उसका गधा है, वह जंगल से लौट रहे थे। लौटते वक्त अचानक एक जगह पर घास फूस में दबे हुए गड्ढे का अंदाजा नहीं मिला और भोला कुम्हार का गधा उस गड्ढे में गिर गया। अब चूंकि गड्ढे में गिर चुका है, गड्ढा गहरा है और भोला परेशान है, जंगल है। भोला ने सोचा कि ले ये मैं इसको निकालने का हर तरह का प्रयत्न करता हूँ। भोला ने उसको हर तरह से ट्राई किया, हर तरह से प्रयत्न किया कि कैसे भी उसका वो प्यारा गधा बाहर आ जाए। उसने हर कोशिश की। आधा घंटा, एक घंटा हो गया कोशिशें करते हुए। उसने प्रयत्न किए, रस्से से खींचा, उसने लकड़ियाँ ला ली, सब किया, लेकिन कोई युक्ति काम नहीं कर रही थी। काफ़ी देर बाद में भोला थक गया। थकने के बाद में भोला यह सोच के निराश था कि यह गधा जिसने मेरी जिंदगी भर सेवा की और अब इस गड्ढे में पड़ा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अब ये तड़प तड़प के मरेगा इस गड्ढे के अंदर। तो भोला ने सोचा कि भाई इस गधे ने इतनी सेवा की है, ये तड़प तड़प के मरे, इससे बेहतर है कि मैं इसको मार दूं। डिसीजन कठिन था, लेकिन उसने ये डिसीजन लिया कि भाई उसको आसान मौत दी जाए। तो भोला ने शुरू किया उस गड्ढे के अंदर मट्टी डालना। गधे के ऊपर वो मट्टी डालता रहा, ऊपर से गड्ढे के अंदर मट्टी डालता रहा। अंदर गधा जो पहले से ही मुसीबत में है कि वो गड्ढे में गिरा हुआ है और उस पर से आ रही है मिट्टी जो उसके ऊपर गिर रही है। अब वो परेशान कि पहले ही खड्डे में है, ऊपर से मिट्टी आ रही है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी घबराहट, उसकी मुसीबतों का तो पार ही नहीं है। लेकिन आश्चर्य क्या होता है कि जब मट्टी उसके ऊपर गिरती है, गधे के ऊपर, तो कुछ देर बाद में मट्टी का वजन बढ़ता है। मट्टी का वजन बढ़ता है तो गधा जोर से हिल के उस मट्टी को नीचे गिराता है, अपने आप को उस मुसीबत से बचाने का प्रयत्न करता है। अब इस प्रयत्न के अंदर मट्टी नीचे गिरती है और गधा एक स्टेप ऊपर आता है। यह क्रम लगातार चलने लगा। भोला मिट्टी डाल रहा था, गधे के ऊपर मिट्टी गिर रही थी, लेकिन गधा दब नहीं रहा था। वो हर बार मिट्टी को झाड़ता, ऊपर आता। इस तरह धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि गधा बाहर निकल गया, मुसीबत से बच गया। भोला अपने गधे को पाकर खुश है, गधा जिंदगी पाकर खुश है। कहानी का बोध क्या है? कहानी का बोध यह है कि वाकई में मुसीबतें इतनी बड़ी होती नहीं हैं जितनी दिखती हैं। अगर वह घबरा जाता तो उस मिट्टी के अंदर दब के मर सकता था, लेकिन उसने मिट्टी को झाड़ा, मतलब अपने आने वाली मुसीबतों के अंदर से ही रास्ता निकाला। आपकी तकलीफ़ों में ही उसके रास्ते छुपे होते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो उसी में कहीं ना कहीं जवाब छिपा होता है। हाँ, ज़रूरत है हमें उसे जानने की, उससे न घबराने की। तो मेरा आपको यह संदेश है, घबराइए नहीं, मुसीबतों को एनालिसिस करिए, शांत रहिए, विचार कीजिए, रास्ते जरूर मिलेंगे। और मुसीबतों को जीतने से ही व्यक्ति का जो महत्व है, वो एहसास है, वो पहचाना जाता है, उसकी अहमियत को जाना जाता है। मुसीबतों को जीतिए, अपनी बेहतरीन कहानी बनाइए, खुश रहो, तरक्की रहो। याद रखो, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो।